साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों आपने एमपी सेट का फॉर्म फिलअप करा होगा और जिनका नेट सेट क्वालिफाई है या पीएचडी क्वालिफाई है उन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भी भरा होगा। अब जो है सीजी सेट की जो डेट आ गई है, सीजी सेट का जो फॉर्म जो है सभी को याद दिलाने के लिए कि साहब ये जो है 13/5/2024 से जो है इसके फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएंगे और 9/6/2024 तक इसके फॉर्म भराए जाएंगे। तो सभी से जो है प्रिपरेशन अच्छे से करें, क्योंकि अगर अपन देखेंगे तो ये जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम है 7 जुलाई को है, 7 जुलाई। और समय जो है अगर 7 जुलाई को माने तो आज जो है 12 तारीख हो गई है। समय आपके पास जो बचा है लगभग जो है 55 दिन बचे, 55 डेज बचे आपके पास। अच्छे से आप मन लगा के पढ़ाई करें। इस एग्ज़ाम को जो है सीजी सेट के जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को आप ये सोच के ले कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और असिस्टेंट प्रोफेसर कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, वेल सेटल्ड जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब। मैं मानता हूँ कि इससे अच्छी जॉब है ही नहीं। चाहे बहुत सारी दूसरी जॉब भी होती हैं जिनमें सैलरी अच्छी मिलती है, लेकिन ये जो इस टाइप की जॉब है, एक तो आप बच्चों से कनेक्ट रहते हो, पढ़ाने का आनंद लेते हो और एक समय मिल जाता है सोशल लाइफ का। तो ये जो इससे अच्छी जॉब और इससे अच्छी सैलरी कहीं नहीं मिलेगी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा, 55 डेज़ है। और इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ना निकली तो ये जो है इस जस्ट ये एग्ज़ाम होगी, इसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी वापस। तो साहब अच्छे से तैयारी करें। तो मेरा ये आपको याद दिलाने का था कि 13 तारीख से जो फॉर्म फिलअप होंगे 13/5/2024 से, और ये एग्ज़ाम डेट है 7 जुलाई। बेसिकली दूसरे स्टेट के जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि यार छत्तीसगढ़ यार अच्छी जॉब है तो कहीं दूसरे स्टेट में भी जाके करोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है क्या। लोग आर्मी में, सीआरपीएफ में कहीं बहुत दूर दूर जाके बॉर्डर पे जाके नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर तो स्टेट ही चेंज करना है और पीसफुल जॉब है। तो इसकी भी आप अच्छे से सीजी सेट की अच्छे से तैयारी करें, और सीजी सेट की तैयारी करने के बाद इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की निकलेगा वो फिलअप कर सकते हैं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बच्चे, स्टूडेंट्स मतलब, है ना। तो 4 अगस्त को है और 4 अगस्त 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा। मेरे द्वारा जो भी सेट की एग्ज़ाम है, एमपी सेट हो, सीजी सेट हो और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी एपी एग्ज़ाम, इनकी मेरे द्वारा प्रिपरेशन करवाई जा रही हैं। और जिन साथियों को जुड़ना हो वो जुड़ सकते हुए मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिलेंगे, व्हाट्सअप करके इंक्वायरी ले सकते हैं। और एप्लीकेशन की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो एप्लीकेशन पे जाके कोर्स ले सकते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से सारा कोर्स करवाया गया है, सारे रिकॉर्डेड वीडियो है। पीडीएफ के लिए स्पेशली ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है, उसमें सेंड की जाती है, जिसके प्रिंट आउट निकलवा कर अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो साहब ये जो है एक तो ये छत्तीसगढ़, अब थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 7 जुलाई को एग्ज़ाम है ना, सभी को इन्फॉर्म करने के लिए ये वीडियो बनाया ताकि जो है फॉर्म भरे और मेहनत करे। इसमें क्या है कि ज़्यादा ये नहीं है, आप ये ना सोचो आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या एमपी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसके साथ में ये भी प्रिपरेशन हो ही रही है। तो जब आप एग्ज़ाम निकालते हो तो कॉन्फिडेंस आता है। तो ये जो है सीजी सेट का सिलेबस है सेम, जो एमपी सेट का सिलेबस है सेम सिलेबस है, नेट का सेम सिलेबस है। बस ये रहता है इनमें कि इसका जो पेपर पैटर्न रहता है वो थोड़ा अलग अलग रहता है। सीजी सेट का थोड़ा डिफरेंट रहेगा, एमपी सेट का थोड़ा डिफरेंट रहता है। सीजी सेट का जो मैंने देखा है, पुराना सेट के पेपर देखे थे तो थोड़ा मॉडरेट रहता है, मतलब एमपी सेट का थोड़ा बेसिक ज़्यादा रहता है, सीजी सेट का मीडियम रहता है। नेट और पीजीटी के बीच का लेवल रहता है सीजी सेट का केमिकल साइंस का पेपर, विशेषकर केमिकल साइंस के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका बीच का लेवल रहता है। तो आपको अच्छे से बेसिक टू एडवांस तक जो है अगर करना है तो अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी। और जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगी। उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि केवीएस मदान की बुक्स खरीद सकते हैं, और दृष्टि आईएएस की जो है बुक्स आती है फर्स्ट पेपर के लिए, वो भी आप जो है उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। और आप बुक्स चाहे एक पढ़ो, केवीएस मदान की पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका रिवीजन जरूर होना चाहिए। उसमें जो जो टॉपिक वाइज सिलेबस में चीज़ें हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ती है। मैथमेटिकल पोर्शन अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन के जो नंबर रहते हैं साहब वो आपके बिल्कुल आउट ऑफ नहीं होने चाहिए, उसमें से पूरे नंबर। और फिर टाइम को कवर भी करना है। फर्स्ट पेपर में सबसे ज़्यादा दुविधा ये रहती है
के अनसीन पैसेज आते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन आते हैं, रीजनिंग आती है, तो वहाँ पर अधिकतर लोगों के टाइम मैनेजमेंट की कमी होती है। और टाइम मैनेजमेंट की कमी के कारण अगर 4-5 नंबर का डिफरेंस, 4-5 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता तो 10 नंबर का डिफरेंस आ गया, 10 नंबर में तो आप पीछे चले गए मेरिट में। तो वहाँ पर टाइम, आपको नॉलेज है लेकिन नॉलेज का यूटिलाइजेशन करना, एट ए टाइम आपका माइंड वहाँ पर एग्ज़ाम में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी कहते हैं ना ये नॉर्मल है, लेकिन फिर भी यार इसके मेरे से ज़्यादा नंबर आ गए, तो ये होता है क्योंकि उसने अपना माइंड को सेट रखा है साहब, वो उसने परवाह नहीं करी है, तसल्ली से धैर्य से चीज़ें करता गया है ना। उथल पुथल नहीं है माइंड में, वो सारा का माइंड में उथल पुथल होती है, ये पढ़ ले, वो यहाँ से कर ले, वो कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें टॉपिक में आराम से पढ़ो, उसको धीरे धीरे पढ़ते जाओ, पॉजिटिविटी रख के जाए कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा, हमने ईमानदारी से प्रयास किया है, मेहनत करिए, सिलेक्शन लेके रहेंगे। बस ये सोच के अगर आप प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। ओके, तो अच्छे से जो आप तैयारी करें। और इसका एमपी सेट का जो है पेपर है वो 15 दिसंबर को होगा, तो थोड़ा लेट है लेकिन इसमें समय मिल गया है। समय मिल गया तो आपको हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए टाइम मिल गया है, आपके साथ पास में मटेरियल अच्छा हो जाएगा, आप रिवाइज अच्छी तरह से चीज़ें कर पाओगे। पुराना पेपर देखिए उसके अकॉर्डिंग कि किस टॉपिक से कितने नंबर की क्वेश्चन बने थे साहब। पिछली बार जो सेट हुई थी, 3 बार सेट हो चुकी पहले एमपी सेट भी, तो उनमें कैसे पेपर बना था, कहाँ से कर सकते हैं, कितना कट ऑफ गया था, हम कितना कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये है साहब, सिलेबस सेम है और अच्छे से आप तैयारी करें, व्यवस्थित तरीके से कंटिन्यू करते रहे तैयारी, है ना। कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ती है आपको जो सफल होने के लिए। कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी, तो कछुआ जीत जाता है। कछुआ क्यों जीत जाता है कि लगातार प्रयास कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि कोई ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपका जो समय दिया हुआ है, तो अगर आप कंटिन्यू, अगर बहुत सारी चीज़ें 6 या 7 घंटे भी अगर कंटिन्यू पढ़ाई करते, जैसे एमपी सेट के लिए बहुत टाइम है, लेकिन इसके लिए तो करना पड़ेगी, सीजी सेट के लिए समय कम है, तो मेरा मानना है कि 12-13 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। एमपी सेट के लिए 5 या 6 घंटे भी अगर डेली पढ़ाई करते हो तो एमपी सेट निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। सीजी सेट के लिए तो 55 डेज बचे हैं साहब, इसके लिए समय कहाँ पर। अब इसके लिए कई कैंडिडेट की मेरे से डिमांड रहती है कि सर आप हिंदी मीडियम, तो मेरा बेस्ट हिंदी मीडियम से ही मेरा जो है एजुकेशन हुआ है, लेकिन एमएससी में थोड़ा टर्मिनोलॉजी रहती है, तो इंग्लिश वगैरह कवर किया था और अच्छी तरह से सारी चीज़ें हैं। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंग्लिश मीडियम में भी वो चीज़ें समझ में आ जाती है, हिंदी मीडियम में भी समझ में आ जाती है, समझा अच्छा रखा है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से जो है आप तैयारी करते रहें। और कई साथियों के जो है मैसेज आते रहते हैं कि सर प्रिपरेशन के लिए थोड़ा घबराते रहते हैं कि सर जो है इसमें जो है ये पीडीएफ हमारे पास इंग्लिश मीडियम में आ गई साहब, इंग्लिश कैसे कर पाएंगे, या हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी हिंदी मीडियम की कोई अच्छा सा टॉपिक मिला, वो हिंदी मीडियम की पीडीएफ मिल गई। तो इतना कोई ज़्यादा लैंग्वेज का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सेम मिलती हैं, समझा रखा है और समझने के बाद वो चीज़ें कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाती हैं, तो इतना परवाह नहीं करें। और मैंने तो सबसे ज़्यादा जो है हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करवा रखी है। इतनी सारी चीज़ें, मेरा मानना है कि मैं भी सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ हूँ, कई यूट्यूब चैनल मेरे नॉलेज में है, तो कोई इतना ज़्यादा हिंदी का ये यूज़ नहीं करता है जितना ज़्यादा मेरे द्वारा किया गया है। ओके, तो समय कम है आपके पास जो सीजी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। और अब कुछ कैंडिडेट सोचते हैं कि सर लाइव क्लास है, ये है वो है। साहब अगर आप लाइव क्लास में जो है डिस्ट्रैक्शन होता है और सिलेबस उतना कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो जो रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास में आपके टाइम का भी मैनेजमेंट हो जाता है कि अपन ही इस टाइम पे पढ़ पा रहे हैं, तो आसानी से आप जो है यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आसानी से पढ़ पाते हो। रिकॉर्डेड वीडियो है तो साहब की इतने वीडियो है, हमारे पास इतने दिन है, इतने दिन में हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कोई बुक्स खरीदने के लिए या कोई कोर्स परचेस करने के लिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, कहीं से कोर्स परचेस कर लिया है, हो सकता है कि वहाँ से आपको नहीं समझ में आ जाए, कोई टेंशन नहीं, वहाँ से आपने 2 यूनिटें भी पढ़ ली, तो आपके अगर पढ़ना चाहते हो और अगर आपको जो है अपना एम हासिल करना है, लक्ष्य हासिल करना है, आपको टारगेट हासिल करना है, तो वो 2 यूनिट भी आपके समझ में आई है, वहाँ से 3 यूनिट भी समझ में आई है, तो वहाँ से पैसे वसूले। ये ना सोचना है कि सारी चीज़ें हमें मिल गई है, हमें अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं।
तो जहाँ से किसी बुक्स से, मैं कहता हूँ कि किसी कोई बुक्स खरीदी और उसमें से आपने 10 पन्ने पढ़ लिए और वहाँ से कोई 2-4 क्वेश्चन बैठ गए, तो उस किताब के पैसे वसूल हैं। ये चीज़ ध्यान रखना जीवन में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो, इसी फील्ड में आगे जाना है तो, ये ना सोचे कि ये सारी चीज़ें एक जगह से मिल जाए आपको। तो कई कैंडिडेट कहीं से परचेस कर लिया है, साहब नहीं समझ में आ रहा, हमारे से दिक्कत आ गई है। कोई दिक्कत नहीं, दूसरा कोर्स अभी तो टाइम है ना आपके पास। उसको थोड़ी ये कर सकता है कि यार वहाँ से कई अच्छी अच्छी जगह से मेरा कोचिंगों से ले ले, तो उसके बाद फिर मेरे पास मैसेज करते हैं सर वहाँ पे हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया सर, फिर हम क्या करें, आपके यहाँ से कोर्स ले क्या करें, थोड़ी फीस डिडक्ट हो जाएगी। वो सारी बहुत सारी चीज़ें होती है मेरे पास कैंडिडेट के जब फ़ोन आते हैं तो ठीक है, जहाँ से ले लिया वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जहाँ पर जम रहा है कि यार साहब यहाँ से हमको ये चीज़ें और अच्छी मिल जाएगी, यहाँ से हमें 20 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का, 40 क्वेश्चन का और यहाँ से और बेनिफिट मिल जाएगा, तो जो एग्ज़ाम में जो मेरिट रुकती है वो साहब एक एक नंबर से रुकती है। तो जब आपको कहीं से फ़ायदा मिल रहा है, कहीं से कुछ चीज़ें मटेरियल मिल रहा है, जितना मटेरियल मिल रहा है वहाँ से कलेक्ट कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। आपके दिल को तसल्ली होनी चाहिए, हाँ साहब ये अपना टारगेट था, ये हमने यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ा और इसका हमें यहाँ पर ये फ़ायदा हुआ। बस ये सोच के आप कहीं से कोर्स ले तो आपके मन में पॉजिटिविटी रहेगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी। एक जगह से ले रहा कोई दिक्कत नहीं, दूसरी जगह से ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक किताब खरीद ली कोई दिक्कत नहीं, दूसरी खरीद ली, तीसरी खरीद ली, कोई फ़र्क नहीं। इतना यहाँ तक पढ़े, इतना पैसा जो खर्च किया, इन्वेस्टमेंट किया, उसके अगर अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं है। और जब जॉब लग जाती है तो उसके अकॉर्डिंग 15 दिन की सैलरी या 10 दिन की सैलरी नहीं होती जितना आपने जो कलेक्शन किया उस पर आपने खर्च किया निवेश में, एजुकेशन पर। ये सब लोग इसी एजुकेशन में यहाँ पर आके सोचते हैं कि यार ये बुक्स खरीदे कि नहीं खरीदे। भैया कपड़े खरीदने में सोच लेंगे कि कपड़े खरीद लिए भैया, 5,000 की ड्रेस खरीद लिए, वहाँ पर नहीं सोचेंगे। लेकिन जब बुक्स खरीदेंगे तो वहाँ पर सोचेंगे कि इस पे भैया 10% लेस है कि 20% लेस है या 30% लेस है। वो किताबें तो आपका जीवन बना रही हैं, वहाँ पर क्यों सोच रहे हो आप कि 10% 20%, जो ठीक है मुनाफा कमाना तो उसका भी, उसको पॉजिटिव रहिए और उसको पढ़िए कि यार यहाँ से तो आज अपने को ये सीखने को मिली। आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हो, आप हर जगह से जो सीखते हो वो हर चीज़ काम में आती है, वो हर चीज़ आप जो है डिलीवर्ड करते हो स्टूडेंट को, बच्चों को। ओके, तो अच्छे से पढ़िएगा। और ये जो है फॉर्म जो है आप भरते रहिए, सेट के फॉर्म निकल रहे हैं और नेट का भी आप जो है अपना लेवल अच्छा हो तो नेट के भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और लगातार जो है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ नहीं आई है, इस दरमियान बहुत सारे स्टेट्स ने नहीं निकाली। बस ये प्रतीक्षा में था कि एमपी का भी सेट हो जाए तो उसके बाद एपी का एग्ज़ाम हो। लेकिन अभी जो है वैसे अभी एपी का एग्ज़ाम से एमपी में पहले हो रहा है ना, उसके बाद में सेट हो रहा। पहले ये था कि ये हो सकता है, लेकिन अभी वापस जो इन्होंने जो वैकेंसी जो दी थी एमपी में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, इनमें वैकेंसी इनकी लगभग जो है 4,000 के समथिंग इनको वैकेंसी देना थी। लेकिन इन्होंने आधी वैकेंसी दी है, तो आधी और वापस ये सेट के बाद फिर और वैकेंसी भराएगी। तो चिंता ना करें, आपके पास अगर सर्टिफिकेट हैं तो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट रहती है। एक तो एमएससी और एक सेट क्वालिफाई है, तो सेट क्वालिफाई को प्रेफरेंस देंगे, उसको मौका मिलेगा पढ़ाने का। और फिर तो नॉलेज तो बढ़ ही रहा है साहब, वहाँ पर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाते हो वहाँ पर काम आएगा। ओके साथियों, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।